हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 है वास्तविक संख्याएं, है ना। बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा। उसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 तक हम लोग हल कर चुके थे। तो आज देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का पहला क्या है। 7/16 को, है ना, 7/16 को दशमलव में बदलने पर खाली स्थान दशमलव होगा। खाली स्थान में क्या भराएगा? शांत भराएगा या अशांत भराएगा, है ना। शांत दशमलव यानी कि जिसे अपशानी या सीमित दशमलव भी कहते हैं, और अशांत दशमलव को अनपशानी, है ना, या अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7/16 है ना, यह क्या है? P/Q के रूप में है ना। 7/16 जो है P/Q के रूप में है। अब देखना है कि इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो इसे बदलने के दो तरीके हैं। शांत है या अशांत है, ये पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यदि कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो और उसे दशमलव में बदलना हो, तो यदि उसके हर का गुणनखंड है, यदि उसके हर का गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, तो वह क्या होता है? शांत दशमलव या अवशानी दशमलव या सीमित दशमलव भी इसी को कहते हैं, है ना। सीमित दशमलव शांत, अवशानी या सीमित दशमलव कहलाता है। कब? यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड जो है 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, तो वह कैसा कहलाता है? शांत या अवशानी या सीमित दशमलव। यदि हर का गुणनखंड इसके अलावा कुछ और आता है तो वह कौन सा दशमलव कहलाएगा? अशांत या अनपशानी या अनपशानी आवर्त दशमलव कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हर कितना है। 7/16 में हर कितना है? 16 है। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16। अब देखिए गुणनखंड जो है ना, गुणनखंड इसमें कितना आ रहा है? ये सारे क्या है? गुणनखंड है, यानी कि गुणनखंड जो है 2 आ रहा है। ठीक है, तो जब 2 आए तो वह कैसा होगा? शांत होगा। 5 आए तो भी शांत ही होगा, और 2 और 5 दोनों आए तो भी क्या होगा? शांति होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा, क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। तो गुणनखंड चूंकि 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि गुणनखंड चूंकि 2 ही आ रहा है, इसलिए 7/16 को दशमलव में बदलने पर कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। तो यहाँ कौन शांत भरा जाएगा। ठीक है, या अवशानी या सीमित भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3/25 को दशमलव में बदलने पर खाली स्थान दशमलव होगा। ठीक है, क्या है? 3/25 को दशमलव में बदलने पर यहाँ पे खाली स्थान है दशमलव होगा। यानी 3/25 को जब दशमलव में बदलेंगे तो कौन सा दशमलव आएगा? अब देखिए, इसमें 3/25 में जो है हर कितना है? 25 है। ठीक है, और यदि कोई परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना है तो यदि उसके हर का गुणनखंड
2 या 5 या 2 और 5 आता हो तो वह शांत होगा, वरना अशांत दशमलव होगा। अब देखिए 25 का गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 गुना 5 है ना, यानी 25 का गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यह कैसा दशमलव होगा, जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो शांत दशमलव होगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है कि आप भाग विधि से भी जो है इसको बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है। ठीक है। अब भाग विधि कैसे, शांत है कि अशांत है, ये कैसे पता लगाएंगे भाग विधि से, तो 25 से 3 को डिवाइड कीजिए। ठीक है। भाग नहीं लगेगा, दशमलव रख के क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लेंगे। अब एक बार में लग जाएगा, 25 आ गया, ऊपर से कितना उतरा, 5। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2 में 2 गया 0। अब देखिए दशमलव के बदले एक शून्य फिर लेंगे, अब कितने बार में लग जाएगा, 25 दूना 50, कट गया पूरा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 25 से 3 को भाग लगा रहे हैं तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, सीमित है ना। अंकों की संख्या जो है सीमित आ रही है, ऐसा नहीं कि चलते जा रहा है। क्या रही है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित आ रही है। तो जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो तो वह कैसा दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है, या अवसानी या सीमित दशमलव कहलाता है। ठीक है। तो 3/25 को जब दशमलव में बदलेंगे तो कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा या अवसानी दशमलव होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7/12 को दशमलव में बदलने पर खाली स्थान दशमलव होगा। कितना है यहाँ पे, 7/12 को दशमलव में बदलने पर खाली स्थान दशमलव होगा। अब देखिए 7/12 भी क्या है, एक परिमेय संख्या का p/q के रूप में है। अब इस जब किसी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, अगर उसे दशमलव में बदलना हो और ये पता करना हो कि वो शांत होगा कि अशांत दशमलव होगा, तो क्या करते हैं, हर का ऋण गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। तो 12 का ऋण गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 आता है। अब इसके गुणनखंड में देख रहे हैं, ठीक है, 12 के गुणनखंड में देख रहे हैं कि 2 के साथ 3 भी आ रहा है। ठीक है। तो जब 2 के साथ 3 आ रहा है तो शांत कब होगा, जब 2 आएगा या 5 आएगा, 2 और 5 आएगा तभी शांत होगा। लेकिन यहाँ 2 के साथ 3 भी जो है 12 का गुणनखंड है, इसलिए किस प्रकार का दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा, है ना, या अनवसानी दशमलव होगा। ठीक है। या अनवसानी आवर्त दशमलव भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अशांत भरा जाएगा। ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अशांत कैसे है। कैसे चेक करेंगे, तो भाग से चेक करेंगे, भाग दे करके देखिए, जैसे 7/12 है तो 12 से क्या करेंगे, 7 में भाग लगाएंगे। कितने बार लगेगा, नहीं भाग लेगा तो दशमलव रख करके यहाँ पे 0 लेंगे। अब एक कितने बार लगेगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 5 बार में लगेगा। 12×5 = 60, कितना आ गया, 10। फिर भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले एक शून्य यहाँ ले लेते हैं। अब 12 × 96, कितना आ गया, 4, है ना। फिर भाग नहीं लगेगा तो दशमलव के बदले 0 ले लेंगे यहाँ, 12 तिया 36 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0, फिर 12 से 4 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव के बदले 0, फिर 12 तिया 36, फिर 4, फिर 0, फिर 12 तिया 36, फिर 4। ये शेष जो है 4 आते ही जा रहा है और इधर 3 3 3 3 जो है चलते जाएगा। ठीक है।
कहाँ तक जाएगा? तो ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है अंकों की संख्या सीमित नहीं है, ठीक है, असीमित है। दशमलव के 2 अंकों के बाद जो है 3 3 3 3 3 3 एक लगातार क्या है? रिपीट हो रहा है, लगातार आते ही जा रहा है। तो इस प्रकार का जो भी दशमलव होगा या कैसा का दशमलव कहलाएगा? अशांत दशमलव कहलाएगा, है ना? अशांत या अनवशानी दशमलव कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लोग चेक करके देख लिए। एक तो 12 का गुणनखंड निकाले तो उसमें 2 के अलावा 3 भी आ रहा था, उस प्रकार से भी क्या होगा? ये आसान दशमलव होगा। और आप यहाँ भाग विधि से फिर चेक करके देख रहे हैं कि 3 3 3 3 ये अनंत तक आते ही जा रहा है। इसलिए चूंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है, इसलिए किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव है ना, या अनवशानी दशमलव है। चौथा प्रश्न है, यदि परिमेय संख्या p बटा q के हर का ऋण गुणनखंड है ना 2 और 5 हो तो p बटा q को खाली स्थान दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। सेम चीज है, कह रहा है कि चौथा क्या कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या है ना, कोई परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो और p बटा q के रूप में हो और उसके हर का ऋण गुणनखंड, हर का है ना, उसके हर का जो है ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो, 2 और 5 हो तो खाली स्थान दशमलव होगा। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का ऋण गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो तो वह कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा या अपशानी दशमलव या सीमित दशमलव होगा। तो चौथा प्रश्न है, कोई परिमेय संख्या p बटा q है जिसके हर का ऋण गुणनखंड कितना है? 2 और 5 है, तो खाली स्थान दशमलव होगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवशानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं? है ना, अवशानी दशमलव को कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, उसमें बताना है कि कौन जो है अवशानी दशमलव को निरूपित करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 और 6 जो है सेम ही है सब। प्रश्न संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी एक ही टाइप का है। ठीक है, तो 5 और 6 छोड़ दिए हैं, खुद से बना लीजिएगा। उसमें भी बताना है कि कौन सा शांत है और कौन अशांत दशमलव है, इसमें भी वही चीज बताना है। अवशानी, अवशानी मतलब क्या? शांत दशमलव। ठीक है, इसको शांत भी कहते हैं या सीमित भी कहते हैं। तो ये भी सेम ही प्रश्न था, लेकिन देखिए, तो वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का ऋण गुणनखंड निकालने पे उसका जो ऋण गुणनखंड 2 आता हो या 5 आता हो या 2 और 5 आता हो तो वह अवशानी दशमलव कहलाएगा। बाकी और ऐसा नहीं आता हो तो वह क्या कहलाएगा? अनवशानी दशमलव कहलाएगा। जैसे पहला हम देखते हैं कितना है? 3/8 जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में है और इसका हर है 8। इसका ऋण गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। ठीक है, अब हर का ऋण गुणनखंड जब कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो यह कैसा होगा? अवशानी दशमलव होगा, है ना, यह अवशानी या शांत दशमलव होगा। ठीक है,
उसी प्रकार से 23/7 को ले, इसका हर जो है 7 है। अब इसका ऋण गुणनखंड कितना होगा? 7 × 1। इसमें ना तो 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना ही 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी ऋण गुणनखंड आ रहा है, इसलिए क्या होगा? अनवशानी दशमलव होगा। यह अवशानी नहीं होगा, ये कैसा होगा? अनवशानी या फिर अशांत दशमलव होगा। अनवशानी को अशांत भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा अगर बात लें तो इसका हर जो है कितना है? 40 है। इसका ऋण गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 दूना 4 और दूना 8 और 25 40। इसमें देखिए 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो जब 2 आए या 5 आए, ऐसे समझिए, जब केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए तो वह अवशानी दशमलव होगा, और 2 या 5 के अलावा कुछ और आए तो वह अनवशानी या अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो 40 का जब ऋण गुणनखंड निकाल रहे हैं तो इसमें 2 और 5 आ रहा है ना, इसका ऋण गुणनखंड, तो यह जो होगा अवशानी दशमलव होगा, या क्या होगा? अवशानी होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है 27/130। इसमें हर कितना है? 130 है। इसका ऋण गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 130 का निकालिए, दो बार लगेगा 65 दूना 130, फिर 5 बार लगेगा 13 × 25 65, 2 × 5 × 13 है ना। कितना आ रहा है गुणनखंड? इसका कितना आ रहा है? 2 × 5 × 13। इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ 13 भी आ रहा है। ठीक है, जब केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 रहेगा तभी अवशानी होगा, नहीं तो अनवशानी होगा। तो यह जो होगा कैसा दशमलव होगा? अनवशानी या आसान दशमलव होगा। अगला है 38/35। इसमें हर जो है 35 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 × 7। इसमें 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 भी है, तो यह भी क्या होगा? यह भी अनवशानी होगा। और दूसरी विधि वही था कि भाग विधि, 35 से 38 में भाग दीजिए। ठीक है, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है तब तो वह अवशानी या शांत दशमलव होगा, और नहीं तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर सीमित नहीं है तो वह क्या होगा? अनवशानी या अशांत दशमलव होगा। तो दूसरा है भाग विधि, और एक है कि हर से आप चेक करके निकाल सकते हैं कि शांत होगा या अवशानी या अनवशानी होगा। ठीक है, या शांत होगा। नेक्स्ट है 25/128 है ना। नेक्स्ट कितना है? 25/128। इसमें हर देखिए कितना है? 128 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 128 का गुणनखंड करेंगे तो 2 बार लगेगा, कितना आ जाएगा? 64 दूना 128, फिर 2 बार लगेगा, ये आ जाएगा 32, फिर 2 बार लगेगा 16, फिर 2 बार 8, फिर 2 बार 4, फिर 2 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। इसमें गुणनखंड देख रहे हैं 128 का केवल 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब केवल 2 आ रहा है तो वह क्या होगा? अवशानी होगा, है ना। जब केवल 2 आ रहा है तो क्या होगा? अवशानी होगा। नेक्स्ट है 17/138। ठीक है, इसमें हर कितना है? 138 है। इसका गुणनखंड निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 138 का गुणनखंड करेंगे तो कितने बार लगेगा? 2 बार, 6 दूना 12, 9 दूना 18 है ना। 3 बार लगेगा तो 33 या 69, अब नहीं लगेगा। 2 × 3 × 23 कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 23। ठीक है, इसमें देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन उसके साथ 3 और 23 आ रहा है। ठीक है,
तो यह क्या होगा, अनपशानी होगा, यानी कि अशांत होगा। अनपशानी दशमलव होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, अशांत भी बोलते हैं, अनपशानी या अशांत दशमलव। नेक्स्ट है 50, 29/50। ठीक है, इसमें हर कितना है, 50 है। इसका गुणनखंड जब करेंगे तो आएगा 2 गुना 5 गुना 5। इसमें देखिए हर का ऋण गुणनखंड निकालने पे 2 और 5 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, अपशानी होगा। अपशानी या इसी को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, तो देखिए इसमें अपशानी दशमलव या शांत दशमलव कौन कौन सा आएगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 6 और 8। बाकी सभी क्या है, अनपशानी या उसी को अशांत दशमलव भी कहते हैं। 1, 3, 6, 8 अपशानी है, शेष सभी क्या है, अनपशानी है। 8 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अनपशानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। और इसमें भी जो है 8 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन कौन सा अनपशानी दशमलव को निरूपित करता है। यहाँ पे बताना था अपशानी को, और 8वां प्रश्न में बताना है अनपशानी को। तो आप इसे सीख गए होंगे अब तक कि कौन सा अपशानी है और कौन सा अनपशानी है। ठीक है, अभी तक बहुत सारे ऐसा प्रश्न सोल्व कर चुके हैं, तो 8 नंबर बन जाएगा। नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम बताएंगे। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कुछ भिन्न दिए गए हैं और उसमें क्या करना है, सबको दशमलव में बदलना है। दशमलव प्रत्येक का क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। सेम चीज है, भिन्न को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। उसमें भी वही बताना है कि कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा, क्या कौन सा अनपशानी होगा या अपशानी होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 9 का देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। कुछ भिन्न दिए गए हैं, उसे क्या करना है, दशमलव में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है वह किस प्रकार का है। यानी कि दशमलव प्रसार जो है वह अपशानी है या अनपशानी है या अनपशानी आवर्ती है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला भिन्न है 36/100, है नहीं। पर ये सारे भिन्न क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, p/q के रूप में है। तो आप अभी तक जैसे बनाते आए थे, ठीक है, कि हर का ऋण गुणनखंड निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 आता हो तो वह अपशानी दशमलव होगा या फिर अनपशानी या अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए पहला भिन्न है 36/100। 100 इसमें हर कितना है, 100। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 दूना 4 और 25 20 और 25 100। इसमें देखिए 2 और 5 आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा है गुणनखंड में, है ना। तो यह क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला जो होगा अपशानी दशमलव, इसका दशमलव प्रसार अपशानी, यानी कि इसी को शांत दशमलव भी और सीमित दशमलव भी कहते हैं। यानी कि पहला का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अपशानी या शांत या सीमित दशमलव होगा। अब देखिए दूसरा है 10/3। तो 3, इसका हर कितना है, 3 है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 × 1 लिख सकते हैं, है ना। इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, तो यह तो अनपशानी है ही, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। लेकिन अब अनपशानी में देखते हैं, है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, अनपशानी दशमलव है ना। अब देखिए भाग विधि से चेक कर लेते हैं, तो ये कितने बार लेगा, 3 बार, 3 × 9
ये आ गया 1, इधर 0 बच गया। अब दशमलव रख के यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 3 बार लगेगा, 3 3 9, यहाँ 1, दशमलव के बदले 1 0 आ जाएगा, फिर 3 बार लगेगा, 3 3 9। ये 3 3 जो है ये क्या होगा, आते जाएगा, है ना। तो यह किस प्रकार का दशमलव होगा, अनवशानी, है ना, या इसी को अनवशानी आवृत्ति या पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं, है ना। अनवशानी आवृत्ति या अनवशानी पुनरावृत्ति दशमलव या अशांत दशमलव कहलाता है ना। इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा कहलाता है, अनवशानी आवृत्ति या अनवशानी पुनरावृत्ति दशमलव या अशांत दशमलव कहलाता है। तो ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनवशानी, कुछ भी लिखिए, आपके आंसर में जो है पुनरावृत्ति दशमलव लिखा हुआ है, तो अनवशानी पुनरावृत्ति दशमलव, इसका दशमलव प्रसार जो है अनवशानी पुनरावृत्ति दशमलव है ना। या अनवशानी भी लिखेंगे तो भी सही है, सब एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है 1/11, ठीक है। इसका हर कितना है, 11 है। इसका भी ऋण गुणनखंड कितना होगा, 1 × 11, है ना। 11 का ऋण गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 1 × 11, ठीक है। इसमें भी केवल 2 या केवल 5 नहीं है, केवल 2 और 5 नहीं है, तो यह भी क्या होगा, अनवशानी आवर्त दशमलव होगा, है ना। यह भी जो होगा तीसरा, आप भाग विधि से भी चेक कर ले सकते हैं, यह भी क्या होगा, अनवशानी दशमलव होगा, या अनवशानी पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव, कुछ भी कह सकते हैं, अनवशानी आवर्त दशमलव होगा। आपके आंसर में जो है, बुक के आंसर में पुनरावृत्त लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों सब एक ही नाम है। देखिए इसको आप भाग विधि से भी चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे कि 11 से 1 में भाग लगाएंगे, लगेगा नहीं लगेगा, दशमलव के बदले यहाँ 0 आएगा, फिर भी नहीं लगेगा तो यहाँ 0 रख करके फिर एक 0 और लेंगे। अब ये 9 बार में लग जाएगा, 11 9 99, 1 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, दशमलव के बदले 0, फिर भी भाग नहीं लगेगा तो 1 0 यहाँ लेके 1 0 और, फिर 9 बार 99, 1 0 0, दशमलव के बदले 0, फिर भाग नहीं लगेगा तो 1 0 लेकर के 1 0 और, अब ये 9 बार लगेगा, 99 आ गया, फिर दशमलव के बदले 0, फिर भाग नहीं लगेगा, फिर यहाँ 0 बैठाइए, 1 0 लिखिए, उसके बदले फिर 9 बार लगाइए। ये क्या है, आते जाएगा, अनंत तक आते जाएगा, 0 9 0 9 0 9 0 9, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है अंकों का एक समूह का जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार का जो भी दशमलव प्रसार होगा वह अनवशानी पुनरावृत्ति दशमलव या अनवशानी आवर्ती दशमलव या अनवशानी दशमलव या अशांत दशमलव कहलाता है ना। इस प्रकार का दशमलव प्रसार अनवशानी पुनरावृत्ति, अनवशानी आवृत्ति, अनवशानी या अशांत दशमलव कहलाता है, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, अनवशानी आवर्त दशमलव होगा। चौथा है 7/8। अब देखिए 7/8 भी एक P/Q के रूप में है, तो उसका हर कितना है, 8। इसका ऋण गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8, केवल 2 आ रहा है, इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, अवशानी दशमलव हो जाएगा।
अब शानी या शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार अब शानी या शांत होगा। ठीक है, आप इसको चेक भाग विधि से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 8 से क्या करेंगे, 7 में भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा दशमलव रख के यहाँ 0 लेंगे, 8 64, 6 दशमलव के बदले 0, 8 7 56, 4 फिर दशमलव के 0, 8 5 40 है ना, कट गया। दशमलव के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे अंकों की संख्या जो है क्या है, सीमित है, 0.875 अंकों की संख्या सीमित है। इस प्रकार का दशमलव प्रसार शांत या अवशानी दशमलव कहलाता है। ठीक है, शांत या अवशानी दशमलव कहलाता है। तो चौथा क्या हो जाएगा, अवशानी दशमलव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पांचवा 3/10 है। पांचवा क्या है, 3/10। इसमें देखिए इसका हर कितना है, 10 है। अब 10 का ऋण गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 5 आएगा, तो केवल 2 और 5 आए, हर का ऋण गुणनखंड, तो वह कैसा दशमलव होगा, अवशानी होगा। अब शानी या शांत दशमलव होगा। छठा है 1/3। 1/3 में हर कितना है, 3। 3 का ऋण गुणनखंड कितना होगा, 1 × 3। इसमें ना तो 2 है ना 5 है। ठीक है, केवल 3 है, और 2 और 5 के साथ 3 रहता तो भी अनवशानी ही अशांति होता। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि यह क्या है, अनवशानी दशमलव है या अशांत दशमलव है। पांचवा, छठा कैसा हो गया, अनवशानी या अनवशानी आवर्त या अनवशानी पुनरावृत्त दशमलव। ठीक है, आप भाग विधि से भी चेक कर सकते हैं। 3 से 1 में भाग लगाइए, इसमें 0.3333 आते जाएगा। ठीक है, भाग दीजिए आप। 3 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, दशमलव रख के 0, 3 3 9, फिर आएगा 1, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 3 बार 9, फिर 1, ये 3 3 क्या है, आते जाएगा, है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो है असीमित है, बार बार अंकों की बार बार 3 जो है रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद बाद का अंक जो है क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो है अनवशानी पुनरावृत्ति या अनवशानी आवृत्ति या अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो 9 कंप्लीट हुआ। 10वां है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उसे क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, इसे हम अगले क्लास में देखेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर